नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है आलोक टंडन और हम सीख रहे हैं फोटोशॉप। काफ़ी समय से वीडियो मेरा नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरे चैनल पे एक के बाद एक यानी कि 2 स्ट्राइक आ चुके थे, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आप लोग वीडियोस में इसी तरीके से प्यार बनाए रहिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि वीडियो अच्छे से ग्रो कर सके, और अगर ग्रो करेगा तो हम वीडियोस और ला पाएंगे। अगर वीडियोस में अच्छे रिस्पांस नहीं आते हैं तो हमें वीडियो बनाने की क्यूरियोसिटी भी नहीं रहती है। तो इसी तरीके से अगर आप अपना प्यार देते रहेंगे तो हम और वीडियोस लाते रहेंगे। अभी तक हम सीख रहे हैं फोटोशॉप में इन टूल्स के बारे में, जिसमें हमने सीख लिया है कि मूव टूल किस तरीके से काम करता है, मार्गी टूल, लाशो टूल, कंटेंट अवेयर टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और क्रॉप टूल किस तरीके से काम करता है, ये हमने सीख लिया है। इसके साथ हमने फ्रेम टूल और आई ड्रॉपर टूल को भी सीख लिया है। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैच टूल को, और पैच टूल के साथ जो भी टूल अटैच हैं उनके बारे में भी सीखने वाले हैं। पैच टूल में जैसे कि इसका शॉर्टकट होता है जे, अगर आप कीबोर्ड से जे प्रेस करते हैं तो भी आप पैच टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। पैच टूल को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप शिफ्ट के साथ जे प्रेस करते हैं तो आप इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं, और पैच टूल के साथ आपको मिल जाते हैं हीलिंग ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। इसके साथ मिल जाता है आपको ये कंटेंट अवेयर मूव टूल, आई ड्रॉपर टूल। इन टूल्स के बारे में भी अभी हम जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से काम करता है ये। मैंने एक इमेज ओपन कर लिया है और इसमें हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से पैच टूल हमारा काम करता है। पैच टूल का यूज हम तब करते हैं जब हमारे इमेज से हमें कंटेंट हटाना हो, और हटाने के लिए हमारा इमेज जेपीजी फॉर्मेट में हो और इसमें हटाना हो। अगर हम हटाना चाहते हैं और प्रॉपर तरीके से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम पैच टूल का यूज करते हैं। इसके और भी यूजेस हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे कि ये अगर हमें हटाना है, ये पूरा का पूरा हमें हटाना है, तो किस तरीके से हम पैच टूल की हेल्प से बहुत ईजी तरीके से हटा सकते हैं, आइए देखते हैं। कीबोर्ड से मैं जे प्रेस करता हूं और पैच टूल सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे कि मुझे ये वाला पार्ट हटाना है तो इस वाले पार्ट को हटाने के लिए या तो मैं इस तरीके से सिलेक्शन बनाऊं एक, अगर आप इस तरीके से सिलेक्शन नहीं बना पाते हैं तो आप किसी और टूल का भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी टूल का यूज करके आप सिलेक्शन बना सकते हैं। सिलेक्शन बनाने के बाद आप ये टूल लेंगे और इसको इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद आप देख पाएंगे कि ये वाला एरिया आपका फिल हो चुका है और आपका जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था वो हट चुका है इस तरीके से। इसके बाद हम इधर का हटाएंगे। मैं इस तरह से इसको ड्रैग करके और इस तरफ से अटैच कर देता हूं इस तरह से। अब यहाँ पर मेरा थोड़ी छूट रहा है इस जगह पे, इसको मैं दोबारा कर लूंगा। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा ब्लैकनेस आ गया है। इसको प्रॉपर तरीके से हमें मिक्स करना होगा ताकि ये दिखे नहीं इस तरह से, ताकि ये प्रॉपरली लगने लग जाए। और इस तरह से हम इसको मिक्स कर देते हैं। इसके बाद इस जगह से हम फिर से सिलेक्शन एक बनाते हैं और इसको फिर से इस तरह से ड्रैग करके, और जिस जगह को हम यहाँ पेस्ट करवाना चाहते हैं उस जगह को हम यहाँ से सोर्स सेलेक्ट करेंगे और वो जगह उठकर यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से आप अपने इमेज से कोई भी पार्ट अगर रिमूव करना चाहते हैं, उसको फिल करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी नए फोटोशॉप में इसके और भी ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन हम उनको सीखने से पहले इस टूल के बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका और इस वाले टूल का अलग अलग यूज होता है। अलग अलग जगह पर हम अलग अलग तरीके से इनका यूज करते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी हमें इन टूल्स का यूज करना पड़ता है। इसके साथ हम इस टूल का इस तरीके से भी यूज करते हैं। जैसे कि इस पक्षी को अगर मुझे हटाना हो तो हम इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे उसके आउटसाइड में, और इसके बाद हम सोर्स सेलेक्ट करेंगे उसको ड्रैग करके, और वो जगह हमारा फिल हो जाता है। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पास हमारा फिल तो हो गया है, लेकिन इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ये इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारा सोर्स प्रॉपरली सेलेक्ट नहीं था। अगर इसको मुझे प्रॉपर करना है तो इस तरह से हमें सोर्स सेलेक्ट करना होगा ताकि इस जगह पर ये मैच हो जाए ऐसे। और अब हमारे पास ये प्रॉपर मिक्स हो गया है और कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है कि यहाँ पास जो हमारा नॉर्मल है इसकी जगह पे हम कंटेंट अवेयर कर देंगे
और अब अगर मैं इसको सोर्स अगर मैं इस जगह पे भी सिलेक्ट करके रखता हूँ तो भी अभी देखेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से उसको फिल कर देगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉपर फिल कर दिया गया है उसको कंटेंट अवेयर की हेल्प से। इस जगह पे हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी वो इस बार नहीं आई है। जब आप कंटेंट अवेयर का यूज करते हैं तो इसमें एक ऑप्शन हमें और मिल जाता है, सैंपल ऑल लेयर। ये ऑप्शन अभी हाइड आ रहा है क्योंकि हमारे पास सिंगल लेयर है। तो आइए देखते हैं इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं। आप अपने इमेज में एक और नया लेयर बना लेंगे। इस तरीके से मैं न्यू लेयर पर क्लिक कर देता हूं। न्यू लेयर बनाने के लिए कंट्रोल अल्ट शिफ्ट के साथ आप एन भी प्रेस कर सकते हैं। हम यहां से भी क्लिक करके बना सकते हैं। और इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पे हमारा जो ये ऑप्शन हाइड हो रहा था ये अनहाइड हो गया है। इसमें अगर मैं अनमार्क रखता हूँ और अभी इसको ड्रैग करके और यहाँ पास लेकर आऊँगा तो आप देखेंगे ये कुछ भी नहीं हो रहा है। इस तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन यहीं पास अगर मैं सैंपल ऑल लेयर पर क्लिक कर लूँगा तो अभी देखेंगे कि इस तरीके से अगर मैं कर रहा हूँ तो जो नीचे वाला बैकग्राउंड इमेज उससे सोर्स ले रहा है और ऊपर वाले इमेज में पेस्ट कर देगा उसको। और अभी आप देखेंगे कि जब मैं इसको हाइड करूंगा तो ये दिखने लग जाएगा मेरा जो पुराना वाला इमेज था वो। और इसको अगर मैं अनहाइड करता हूं तो वहां से मेरा कंटेंट जो है वो हट जाता है। तो पैच टूल का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ऊपर के साइड देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर और कलर का ऑप्शन आता है। स्ट्रक्चर और कलर का ऑप्शन अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से इसका कलर एडजस्टमेंट भी करता है और स्ट्रक्चर्स को प्रॉपर तरीके से ध्यान देता है। जैसे कि इसमें मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि पिछले वाले लेयर में हम अगर देखेंगे तो यहाँ पास इस तरह से एक लाइन आ रहा है। अगर आप HD में देख रहे होंगे आप अपना रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं तब आपको ये नज़र आने वाला है। यहाँ पास देखेंगे तो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसके हेल्प से करेंगे, मैं एक और नया लेयर बनाता हूँ, इसको हम हाइड कर देते हैं पिछले वाले लेयर को। अगर आप कलर को बढ़ा लेते हैं, फुल कर देते हैं और स्ट्रक्चर को भी फुल कर देते हैं। अब अगर हम इमेज को ड्रैग करके और सोर्स देते हैं तो अभी आप देखेंगे कि ये प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली है क्योंकि ये जो हमने सोर्स सेलेक्ट किया है ये एरिया लाइट है और इधर का एरिया थोड़ा डार्क है। फिर भी अगर हम सोर्स इधर से सिलेक्ट करते हैं तो ये पहले से बेहतर कलर वगैरह सब कुछ मिक्स करता है। और अभी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसने कर दिया है, लेकिन मैं इसको प्रॉपर नहीं मानता अभी भी। अभी आप देख सकते हैं इसको हमें कम करना पड़ रहा है। आप इसको कम ज़्यादा करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि पिछले वाले में हमारा इस तरीके से हुआ था ये वाला, और इस वाले में हमारा इस तरीके से हुआ है। बस आप ये देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन आ रही थी, ये लाइन इस बार नहीं आया है क्योंकि हमने इसको प्रॉपर तरीके से कर दिया है। तो अगर हम एक और लेते हैं और इसको कम कर देते हैं फिर क्या होता है आइए देखते हैं। जैसे कि पहले वाले में ये 4 था शायद। इस तरीके से अभी दोनों लेयर को मैंने हाइड कर दिया है और एक और नया लेयर बनाते हैं। इसमें हमने कलर को बढ़ा कर रखा है और स्ट्रक्चर्स को कम कर दिया है। अभी देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है, ये क्या प्रॉपर हमारे पास काम कर पाता है या नहीं कर पाता। अभी हम इधर लाइट की जगह पे हम डार्क एरिया सेलेक्ट करेंगे। ड्रैग करके मैं इधर लेकर जाता हूं और हमने डार्क एरिया को सेलेक्ट करके, और अभी आप देख सकते हैं कि हमारा कंटेंट अवेयर फिल किस तरीके से काम किया है। ये इमेज था, ये पार्ट था इसमें जिसको इसने प्रॉपर तरीके से हटा दिया है। कुछ ना कुछ रह जाता है, उसको आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे और अगर इस तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको आप ऐसे मिक्स कर लीजिए। तो एक चीज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि ये जो नॉर्मल ऑप्शन है ये सिंगल लेयर पर काम करता है और जो आपका ये कंटेंट अवेयर ऑप्शन है ये मल्टी लेयर पर काम करता है। तो आप जब सिंगल लेयर पर काम करना चाहेंगे तो इसको आपको मर्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इस तरीके से अगर आप मर्ज कर लेते हैं तो आपका ये काम करेगा, वरना काम नहीं करने वाला है। अंडू करने के बाद इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ऊपर वाले जो मैंने लेयर बना रखे थे। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाता है, एक तरफ आता है सोर्स, एक तरफ आता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन ऑप्शन पे हम अगर क्लिक करते हैं और इस तरीके से कहीं भी लेकर रखते हैं तो इसकी दूसरी कॉपी बन जाती है। दूसरी कॉपी बनने के साथ आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे लाइट कलर है तो ये लाइट कलर के साथ इसको मैच कर देता है। इसको सोर्स सेलेक्ट करके और आप ऐसे मिक्स कर सकते हैं। अगर मैं इसको डार्क में लेकर रख रहा हूँ तो ये इस तरीके से डार्कन हो जा रहा है। तो पैच टूल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपका एरिया लाइट है तो
तो आपकी जो कंटेंट है उसको भी लाइट कर देगा, और अगर डार्कन पे है तो डार्कन के साथ भी वो उस मैच कर देता है। जैसे कि हमने ये कंटेंट अवेयर वाले ऑप्शन पर देखा था, ये कलर मिक्स करता है, तो ये वही काम करता है ऑटोमेटिक तरीके से। पैच टूल का जो नॉर्मल ऑप्शन है वो भी इस तरीके से काम करता है। आपके इमेज का जो एरिया है अगर वो डार्क है तो आपके कंटेंट को भी डार्क कर देगा, अगर लाइट है तो आपके कंटेंट को लाइट कर देगा। तो इस तरीके से ये मिक्स करके चलता है। इसके साथ हमें मिल जाता है ट्रांसपेरेंट ऑप्शन। अगर ट्रांसपेरेंट ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और इस तरह से अगर मैं सिलेक्शन बनाता हूँ और इसको लेकर यहाँ पर रखता हूँ, देखिए कुछ भी नहीं हुआ। अगर डेस्टिनेशन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर लेकर रखूँगा तो ये उसी तरीके से काम करता है। अब ये क्या, इसका क्या यूज है, आइए देखते हैं। दूसरे इमेज में चलना पड़ेगा उसके लिए। तो मैंने एक दूसरा इमेज ले लिया है और इसमें हम ट्रांसपेरेंट ऑप्शन को समझते हैं। मैं इसके ऊपर एक सिलेक्शन बनाता हूँ, इस तरह से ट्रांसपेरेंट ऑप्शन को अनचेक रखता हूँ और ड्रैग करके इस तरीके से इसको फिल करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि मेरा जो विंडो है वो हट चुका है यहाँ से। ये देखिए प्रॉपर इसमें अलाइन नहीं है। इसी के लिए आप कंटेंट अवेयर का भी यूज कर सकते हैं। कंटेंट अवेयर का यूज करके अगर हम इसको करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से होगा। एक बार इसको भी समझ ही लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑप्शन पर। देखिए अगर मैं इसको कंटेंट अवेयर की हेल्प से अगर करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं कंटेंट अवेयर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये करने के बाद अगर मैं यहाँ से प्रॉपर मैच नहीं करते हुए, अभी आप देख सकते हैं प्रॉपर मैच नहीं है, प्रॉपर मैच नहीं करते हुए अगर मैं इस तरीके से सोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम आ गया है। इसमें बिल्कुल भी परफेक्शन के साथ इसने नहीं किया है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसके स्ट्रक्चर की वैल्यू हम कम कर देंगे और अब हम इसमें करके देखते हैं क्या होता है। अभी भी ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको 100% कर देते हैं, पूरा जितना भी इसमें नंबर आ रहा है पूरा अगर हमने कर दिया है और अब इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर का ऑप्शन अगर आप बढ़ा कर रखते हैं तो इस तरीके से प्रॉपर मिक्स कर देगा। देखिए इसमें ज़्यादा पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पे विंडो था भी या नहीं था। लेकिन अगर हम इसको कम करके करते हैं, इसको अगर मैं कम कर देता हूँ तो ये इस तरीके से अगर आप दोबारा हम करेंगे तो ये प्रॉपर से इसको मिक्स नहीं करेगा और वो अजीब सा लगता है, मतलब परफेक्टली नहीं कर पाता है। ये इस तरह का हो जाता है। तो अगर आपको इस तरीके का प्रॉब्लम होता है तो आप इसमें स्ट्रक्चर्स की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और ये प्रॉब्लम आपको नहीं। और अगर आप कलर को बढ़ा कर रखते हैं तो इसमें आपके कलर को भी प्रॉपर तरीके से वो मैच कर देगा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें हम नॉर्मल ऑप्शन पर जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलता है और उसमें हम अगर अनचेक रखते हुए अगर हम इसमें सोर्स सेलेक्ट करते हैं, इसमें हमारे विंडो को रिमूव कर दिया है और उसमें फिल कर दिया है। अगर हम इस तरीके का फिल करते हैं तो हमें दूसरा चीज़ ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें इसका जो सोर्स है वो प्रॉपर तरीके से मिक्स करवाना होगा। इस तरह से अगर आप इसको प्रॉपर मिक्स कर देते हैं, इसकी लाइंस तो बहुत ही परफेक्टली फिट हो जाता है कि कहाँ से हमने इसको मिक्स किया हुआ है। इस जगह पर छोटा बड़ा थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन हम जिस जगह पर मिक्स किए हैं वहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली काम किया है इसने। यहाँ पे डिफ्यूजन्स में अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं तो ये जो हमारी लाइन दिख रही है यहाँ पर वो दिखना कम हो जाता है। इस तरीके से अगर हम इसको डिफ्यूजन्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो अभी जो हमारा ये लाइन है वो नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप डिफ्यूजन कम कर देंगे तो हमारा ये लाइन है, तो ये लाइन है जो हमारा दिखने लग जाता है। इसलिए हम इसकी डिफ्यूजन्स वैल्यू जो है बढ़ा कर रख सकते हैं। अब अगर हम इस ट्रांसपेरेंट ऑप्शन पर चेक कर देते हैं और अब अगर हम इस तरीके से सोर्स सेलेक्ट करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि हमारा विंडो भी है और विंडो के ऊपर इसने इस तरीके से ट्रांसपेरेंट कर दिया है। इसका यूज इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से आएगा। जैसे कि हमारे पास ये विंडो है, विंडो में ग्लास लगे हुए हैं, 6 पार्ट में ग्लासेस लगा हुआ है। इस ग्लास के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो सामने वाली बिल्डिंग है उसका रिफ्लेक्शन इस पर आ रहा है। उस रिफ्लेक्शन को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ट्रांसपेरेंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमारे जो विंडो की ग्लासेस है उसको हमें सिलेक्शन बनाना होगा उसके ऊपर, और इस तरह से सिलेक्शन बनाकर हम उसके ऊपर
रिप्लेस कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो वॉल है वो हमारे ग्लास के ऊपर रिफ्लेक्शंस हो उसका, और उस रिफ्लेक्शंस को बनाने के लिए हम इस तरीके का सिलेक्शन बनाकर और उसको कर सकते हैं। इस तरह से मैं सिलेक्शन कर लिया है और अब फिर आ गया मैंने पैच टूल पर। पैच टूल पे आने के बाद ट्रांसपेरेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से जब मैं इसको ड्रैग करके ये वाला डालूंगा तो सामने वाले वॉल का रिफ्लेक्शंस हमारे इस ग्लास के अंदर दिखने लग जाएगा। तो इसके अंदर हम जो भी शो करवाना चाहते हैं तो हम शो करवा सकते हैं, जैसे कि ग्लास भी है और ग्लास के अंदर जो हमारा इमेज है वो पेस्ट हो चुका है और उसके साथ उसमें मिक्स कर दिया गया है। अगर हम इसमें ट्रांसपेरेंट ऑप्शन को हटा देते हैं तो ये कलर बिल्कुल मिक्स नहीं करेगा और कुछ इस तरीके से लगता है जो कि ग्लास के रूप में नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर हम ट्रांसपेरेंट ऑप्शन को चेक करके रखते हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से हमारे ग्लासेस नज़र आते हैं और आप इसका यूज कर सकते हैं। इन ऑप्शंस को हमने पहले भी देख चुका है, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे हम एक सिलेक्शन बनाते हैं और प्लस करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ कर सकते हैं, और माइनस करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ इस तरीके से माइनस कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक है नहीं तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास यूज पैटर्न का एक ऑप्शन आ जाता है। अगर हम इसमें पैटर्न यूज करना चाहते हैं तो पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे कि मेरे पास विंडो सेलेक्ट है और विंडो सेलेक्ट होने के बाद अगर मैं यहाँ पे यूज पैटर्न पर क्लिक करूँगा तो इस तरीके से इसमें पैटर्न्स आ जाते हैं। इसमें मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। अब यूज पैटर्न करूँगा तो इसमें विंडो के अंदर हमें पत्तियाँ नज़र आने लगी हैं। इसकी वैल्यू, इसको हम छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर्टी में जाके इसकी सेटिंग्स को छेड़ना होगा, बट हम पैटर्न्स के बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में हम पैटर्न्स के बारे में भी सीखेंगे। इसमें अलग अलग तरह के पैटर्न्स मिल जाते हैं आपको, जिनको आप सेलेक्ट करके और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पैटर्न्स का यूज हम बाद में सीखेंगे, लेकिन अभी हम पैच टूल के सीख रहे हैं तो पैच टूल के बारे में अभी प्रॉपर तरीके से सीख लेते हैं। तो पैटर्न्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम पैच टूल को और जान लेते हैं। पैच टूल का यूज हम फेस को क्लीन करने के लिए भी यूज करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से हम फेस को क्लीन करते हैं पैच टूल की हेल्प से। सबसे पहले इस इमेज पे मैं थोड़ा सा लाइट इंक्रीज कर लूँगा इस तरीके से, कंट्रोल एल प्रेस करके, और आप लाइट बढ़ा सकते हैं इमेज में। लाइट बढ़ाने के लिए और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे इमेज को हम जूम करते हैं और हम देख पा रहे हैं कि इनके चेहरे पर काफ़ी सारे दाग हैं, पिंपल्स के दाग हैं शायद ये। तो हम इनको किस तरीके से रिमूव करेंगे आइए देखते हैं। इसमें आप सोर्स को सिलेक्ट करेंगे और इसको नॉर्मल रखने देंगे। नॉर्मल रखने के बाद इस तरीके से ड्रैग करके और इसको छोड़ेंगे। जिस जगह पर भी आप सोर्स सेलेक्ट करेंगे वो जगह इस यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, आपको अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप एक ऐसी जगह पर लेकर जाएं जहाँ का कलर इस जगह से मैच हो सके। तो हम इस जगह पर लेकर जाते हैं। यहाँ पास क्योंकि प्लेन है, यहाँ पास किसी प्रकार का पिंपल नहीं है, ये पिंपल के दाग नहीं है, तो वहाँ पास हम इसको लाकर रखते हैं और छोड़ेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं हुआ हमारा, ये हटा क्यों नहीं, क्योंकि हमारा ट्रांसपेरेंट ऑप्शन सिलेक्टेड है। इसको हम अनचेक कर देते हैं और अब हम अगर यही काम करते हैं तो अभी आप देखेंगे कि ये ड्रैग करके मैं जब यहाँ पर छोड़ूंगा तो अभी ये प्रॉपर तरीके से हट चुका है। ये हमारा प्लस होते जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पास इसमें क्लिक करके रखा हुआ है। अब इसको हम यहाँ पास लगा देते हैं ताकि हमारे साथ इस तरीके का प्रॉब्लम ना हो। इसको आप शिफ्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सिलेक्शन अपना प्लस करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट को होल्ड करके रख सकते हैं और आपका सिलेक्शन प्लस होते जाएगा। अगर आप अल्ट को होल्ड करके रखेंगे तो माइनस होते जाएगा। और इस तरह से आप अपने इमेज का बहुत बढ़िया करेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके से आप फेस को क्लीन कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से क्लीन करते हैं, हालांकि फेस को क्लीन करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो इस तरीके से आप इमेज को क्लीन कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आपके इमेज का जो टेक्सचर है वो भी ख़त्म नहीं होता। आप देख सकते हैं कि इमेज में जो इस तरीके का टेक्सचर है वो यहाँ से ख़त्म नहीं होता है। और आप कई टूल ऐसे आते हैं जिनमें घिसना पड़ता है, अगर आप वो काम करते हैं तो उसमें आपका टेक्सचर ख़त्म हो जाता है, या तो आपको आर्टिफिशियल टेक्सचर बनाना पड़ता है। उसके बारे में भी हम सीखेंगे कि वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन को क्लियर कर सकते हैं।
अगर आप कंटेंट अवेयर में जाएंगे तो वही आप सैंपल आल लेयर पे रख के और इसको लेयर पर भी कर सकते हैं। तो पैच टूल का हम इस तरह से यूज करते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टूल्स को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।